मेरी 4 मामियां। कहानी का आखिरी भाग। पिछली कहानी में आपने ने पढ़ा था कि मेरी तीनों मामी सिमन मामी को मुझसे मिलाने के लिए प्लान बनाई थी। अब आगे दरवाजे पर ठप ठापाहट हुई और अनीता मामी दरवाजा खोलने चली गई। तभी सिमन मामी की आवाज सुनाई पड़ी, दीदी, आप इस हालत में, कहीं आप पागल तो नहीं हो गई है कि सिर्फ ये पहनकर दरवाजा खोल रही हो? अरे मैं अभी अभी नहाकर निकली हूं और तुमने दरवाजा खटा दिया। अनीता मामी ने कहा। ओह, अच्छा ये बताए कि हमारा विश्वजीत कहाँ है और क्या कर रहा है? सिमन मामी ने पूछा। वो सो रहा है। हाँ, तुमने बताया था कि तुमने स्नान नहीं किया है, तो जाओ पहले स्नान कर लो, फिर बातें करेंगे। मैं तुम्हें टवल लाकर देती हूं। कंगन मामी ने कहा। ठीक है, मैं पहले नहा ही लेती हूं, कहकर सिमन मामी बेडरूम से होती हुई बाथरूम में गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक हो रहा था। तभी कंगन मामी ने मुझे इशारा करते हुए उसके कपड़े बाथरूम के दरवाजे पर रख दिए। सिमन, मैंने कपड़े दरवाजे पर रख दिए हैं। ठीक है दीदी, सिमन ने कहा। थोड़ी देर में दरवाजे पर एक के बाद एक उनके कपड़े नजर आने लगे। फिर पानी गिरने की आवाजें आने लगी। तभी कंगन मामी ने एक एक करके सारे कपड़े दरवाजे पर से खींच लिए, यहां तक कि टवल भी। अब सिमन मामी के पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं था। इन सभी बातों से अनजान सिमन मामी नहाने में लगी हुई थी। कंगन मामी बेडरूम में आई और मुस्कुराते हुए सारे कपड़े मेरे बगल में रख दिए। कंगन मामी कपड़े रखकर जैसे ही जाने लगी, मैंने आवाज लगाई, मामी जरा सुनना। क्या बात है विश्वजीत? मामी ने पूछा। क्या सब कुछ हमारी सोच के अनुसार ही होगा? मैंने कंगन मामी से पूछा। कंगन मामी मेरे पास आई और मेरे हाथों को अपने हाथों में लेकर बोली, विश्वजीत, क्यों डर रहे हो? तुम्हारी ही इच्छा थी ना कि तुम सिमन से मिलो। इतने में अनीता मामी और मोना मामी भी कमरे में आ गई थी। अरे विश्वजीत, तुम चिंता मत करो, हम है ना ज्यादा नखरे दिखाएगी तो हम मिलकर उसके हाथ पैर बांध देंगे और आंखों पर पट्टी भी बांध देंगे, मोना मामी ने कहा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरी ये 3 मामियां अपनी ही देवरानी और जेठानी के साथ ऐसा करने के लिए कह रही है। करीब 10 मिनट के बाद सिमन मामी की आवाज सुनाई पड़ी। वहां कपड़े ना पाकर वो हैरान थी और टवल के लिए आवाज दे रही थी, पर किसी ने भी उनकी बात का जवाब नहीं दिया। वो थोड़ी देर वहीं बाथरूम में रुकी, फिर वही हुआ जो हमने सोचा था। पहले तो उन्होंने धीरे से बाथरूम का दरवाजा खोला और इधर उधर झांकी, कहीं कोई है तो नहीं। किसी को भी वहां ना पाकर दिन के उजाले में वो बाथरूम से निकली और बेडरूम के ओर बढ़ी। बाथरूम से निकलकर लगभग दौड़ती हुई वो आंगन से होती हुई बेडरूम में आई और जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। सिमन मामी को यह पता नहीं था कि मैं कमरे में हूं। पता नहीं क्या हो रहा है इस घर में। अचानक पता नहीं कैसे मेरे कपड़े गायब हो गए दरवाजे पर से। वो बड़बड़ा रही थी। उनको देखते हुए मैंने अनजान बनते हुए पूछा, कैसे कपड़े मामी? मामी तो जैसे पत्थर हो गई थी। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। मुझे ही कुछ करना था। मामी के मुंह से अभी भी एक भी शब्द नहीं निकला था, बल्कि उसकी नजरें मुझ पर ही टिकी थी। शायद उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि कल का बच्चा आज जवान हो गया था। क्या हुआ मामी? मैंने पूछा। हे भगवान, ये मैं क्या करने जा रही थी? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। ओ भगवान, मुझे माफ कर देना। इतना कहकर वो दरवाजे की ओर बढ़ गई। मैंने उन्हें पीछे से पकड़ा और अपने पास खींच लिया। मामी, ये आप ही थी जिसने शुरुआत की थी। अब इस तरह मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। नहीं, प्लीज मुझे जाने दो, ये सब पाप है। मैं ये सब नहीं कर सकती, कहकर मामी अपना हाथ मेरे हाथों से छुड़ाने की कोशिश करने लगी। तभी मेरी बाकी की तीनों मामियां कमरे में आ गई। वो सिमन मामी की हालत देख पहले तो चौंकी, फिर देखा कि सब कुछ ठीक है तो खड़ी होकर मुस्कुराने लगी। सिमन मामी उन्हें मदद के लिए पुकार रही थी
और मामियां थी कि हंस रही थी। क्यों नखरे दिखा रही हो सिमन? मोना मामी ने हंसते हुए कहा। मुझे कोई रस्सी चाहिए। मैंने कंगन मामी से कहा, मुझे इनके हाथ बांधने हैं। कंगन मामी बाहर से पतली डोरी ले आई और मुझे दे दी। मैंने उस डोरी से सिमन मामी के हाथ बांध दिए। हम सभी ने देखा कि अब सिमन मामी की आंखों में आंसू आ गए थे। क्या हम इसके करीब आ सकते हैं? मोना ने मुझसे पूछा। हाँ, मगर इसे खोलने की कोशिश नहीं करना। फिर वो तीनों सिमन के करीब आ गई और उसके बगल में बैठ गई। उन्होंने उसके आंसू पौंछे और उसे समझाया कि वो मान जाए, पर सिमन मामी थी कि मान ही नहीं रही थी। अब सभी कोई पीछे हट जाओ, मैंने तीनों मम्मियों से कहा। वो तीनों जमीन पर एक चादर बिछाकर बैठ गई। अब मैं इसके साथ क्या करूं? मैंने मोना से पूछा। जो तुम चाहो वो करो, अब तो ये पूरी तरह से तुम्हारी है, कंगन कह रही थी। पहले इसे इसकी बदतमीजी की सजा दो। पूछो इससे कि अब ये ठीक से बात मानेगी कि नहीं। मैंने उसके मुंह से तकिया के खिलाफ हटाया और पूछा, क्या वो ठीक से बात मानेगी कि नहीं? हटो मेरे ऊपर से। उसने मुझे हटाने की कोशिश की। वैसे तो औरतों को ये सब पसंद नहीं है, पर कुछ औरतों हैं जिन्हें ये पसंद भी है और ऐसा व्यवहार भी। अगर ज्यादा चिल्लाई तो और मार पड़ेगी। मैंने उसके दोनों गालों पर झापड़ मारते हुए कहा, मगर वो मानी नहीं और फिर चिल्लाने लगी। मैंने उसे फिर थप्पड़ मारा, तब जाकर वो शांत हुई। अब वो चिल्लाने की बजाय मुझसे धीरे से उसे छोड़ने को कहने लगी। वो अब भी रो रही थी और मेरी तीनों मामियों को मदद के लिए पुकार रही थी, पर मेरी तीनों मामियां उसकी फरियाद कहाँ सुनती। वो तीनों तो अपनी मस्ती में खोई हुई थी। उन्हें मत पुकारो, वो तुम्हारी मदद के लिए नहीं आएंगी। सिमन मामी एक बार फिर चिल्लाई, पर आवाज में उतना जोश नहीं था। शायद वो थक गई थी। थोड़ी देर बाद वो रो तो नहीं रही थी, लेकिन हां, सूबक जरूर रही थी। मैंने उसके हाथ खोल दिया। हाथ खुलते ही वो घूंसे मारकर मुझे कोसने लगी कि मैंने उसके साथ ऐसा क्यों की। तभी तीनों उठकर हमारे पास आई। सिमन, देख, अब चिल्लाने से कोई फायदा नहीं। जो होना था वो हो गया, पर सच सच बता, तुझे अच्छा लगा कि नहीं? देख, झूठ मत बोलना, अनीता मामी ने कहा। सिमन कुछ देर तक सोचती रही, फिर धीरे से बोली, अच्छा तो लगा दीदी, पर क्या कोई किसी को इतनी बेरहमी से प्रताड़ित करता है? इसने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। मामी, क्यों ना आपकी कल्पना भी पूरी की जाए? मैंने कंगन मामी से कहा। अभी जल्दी भी क्या है, पूरा दिन पड़ा है, पहले कुछ चाय नाश्ता हो जाए तब तक, कंगन मामी ने कहा। मामी, आप सबके लिए नाश्ता बनाए, मैं तब तक अपनी चाय यहीं पी लेता हूं। विश्वजीत, ये तो तुम्हारा चाय नाश्ता हुआ, मेरा क्या होगा? सिमन मामी हंसते हुए बोली। वाह मामी, अभी थोड़ी देर पहले तो मुझे गालियां दे रही थी और मुझे भगा रही थी, अब नाश्ता चाहिए। मैंने उनसे कहा। वो तो अलग बात थी, अब तो नाश्ता भी चाहिए। अनीता और कंगन मामी रसोई में चाय नाश्ता बनाने चली गई। तभी दोनों मामी ने हमें नाश्ते के लिए आवाज दी। हम तीनों हॉल में नाश्ता करने पहुंचे। नाश्ते के दौरान सिमन ने पूछा, विश्वजीत, तुम किस कल्पना के बारे में बात कर रहे थे? तब मैंने सिमन मामी को बताया कि किस तरह मैंने पहले कंगन मामी से मिला और उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, फिर अनीता मामी से मिला और फिर मोना मामी से मिलने की कहानी सुनाई, साथ ही बताया कि कैसे हम चारों अपनी कल्पना पूरी कर रहे हैं। अच्छा, तो ये बात थी, इसलिए मुझे यहां बुलाया गया था और पहले से तय कार्यक्रम के तहत मुझे परेशान किया गया। सिमन हंसते हुए बोली। अच्छा सिमन मामी, आपकी भी कोई कल्पना हो तो बताओ, हम सब मिलकर उसे पूरी करेंगे। कल्पन भी है, इच्छा भी, लेकिन पहले कंगन दीदी की कल्पना पूरी करो, मैं बाद में बताऊंगी, सिमन ने कहा। ठीक है कंगन मामी, आप तैयार हो जाइए। बोलिए, कहाँ नहाना पसंद करेंगी, रसोई घर में या फिर आंगन में? मैंने पूछा। मैं तो खुले आसमान के नीचे आंगन में नहाना पसंद करूंगी, कंगन ने कहा।
हम सब ने मिलकर आंगन में कुर्सियां बिछा दी जैसे कि हम सब लाइव शो देखने वाले हैं। अनीता मामी ने 2-3 पानी की बाल्टी लाकर बीच में रख दी। थोड़ी देर में कंगन मामी आ गई। मैं हॉल में गया और सीडी प्लेयर पर हल्का हल्का म्यूजिक लगा दिया। हम सब कुर्सी पर बैठ गए। मेरी एक तरफ मोना बैठी थी और दूसरी तरफ सिमरन, फिर अनीता मामी। थोड़ी देर बाद आखिर में हम सब फिर हॉल में बैठे टीवी देख रहे थे। बस इसी तरह हमार दिन नानी गांव में गुजरा। समाप्त।